अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेसन नंबर 11 ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस हम पढ़ रहे हैं। कल हमने यहाँ तक पढ़े थे, आज हम कंटिन्यू करेंगे डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मटेरियल्स इन एनिमल्स। सेवरल केमिकल रिएक्शंस कंटिन्यूअसली टेक प्लेस in the body of an organism. As a result of these reactions, many waste products are produced in the body. Accumulation of these products is harmful because they are toxic in nature. Thus, the body needs to remove these waste products periodically. बहुत सारे केमिकल्स रिएक्शन कंटिन्यूसली एक ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में होते हैं और इसका रिज़ल्ट क्या निकलता है। इन रिएक्शंस की वजह से बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है प्रोड्यूस होते हैं एनिमल्स के बॉडी में। जब इनका ढेर हो जाता है, इन प्रोडक्ट्स के ढेर हो जाते हैं तो ये हार्मफुल होते हैं। क्योंकि ये जहरीला होता है। इस तरह इनको जो है बॉडी से रिमूव करने की, यानी इन वेस्ट प्रोडक्ट को टाइम टू टाइम बॉडी से रिमूव करने की ज़रूरत होते हैं। एनिमल्स ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। एनिमल्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं रेस्पिरेशन के दौरान। ह्यूमन बींग्स स्वेट आउट वाटर फ्रॉम द स्किन विच हैज़ अ सॉल्टी कंटेंट। दिस कीप्स द बॉडी कूल एंड रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर। ह्यूमन बींग्स की बॉडी से जो है स्वेट आउट यानी पसीना निकलते हैं, जिसमें जो है सॉल्टी कंटेंट होते हैं। जो सॉल्टी कंटेंट होते हैं इनकी वजह से जो है जब ये पसीना बाहर निकल जाता है तो इनकी वजह से बॉडी कूल होता है और बॉडी टेम्परेचर भी ठीक रहते हैं। अदर वेस्ट मटेरियल्स रिलीज्ड थ्रू एक्सक्रीशन आर डिस्कस्ड इन द फॉलोइंग सेक्शंस। अब दूसरे वेस्ट मटेरियल्स जो एक्सक्रीशन के थ्रू रिलीज़ होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे नीचे के सेक्शंस में। Excretory system in humans. Recall that after the food is digested and absorbed, the undigested food in the large intestine is converted to feces, which is then excreted from the body. Similarly, carbon dioxide is the waste product. अब खाना खाने के बाद जो है फूड डाइजेस्ट होते हैं और एब्जॉर्ब होते हैं। इसके बाद अनडाइजेस्टेड फूड जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं फेसेस में, फजला में, जिसके बाद ये एक्सक्रीट होते हैं हमारी बॉडी से। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड भी जो है एक वेस्ट प्रोडक्ट है। द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस कंसिस्ट ऑफ a pair of kidneys, a pair of ureters, a urinary bladder, a urethra and a urinary opening. जो हमारे बॉडी में एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसमें जो है क्या क्या है, पैर ऑफ किडनीज होते हैं, पैर ऑफ यूरिटर्स होते हैं, यूरिनरी ब्लेडर होते हैं, यूरिथ्रा होते हैं और यूरिनरी ओपनिंग होते हैं। अब यहाँ पे फिगर 11.9 में देख सकते हो, ये है एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। यहाँ आप देख सकते हो पैर ऑफ किडनीज, पैर ऑफ यूरिटर्स, यूरिनरी ब्लेडर, यूरिथ्रा। ये क्या है, एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। अब देखो किडनीज। The dark red and bean-shaped organs present just below the diaphragm against the big wall of the abdominal cavity are kidneys. Kidneys are protected by the last two ribs and the left kidney is little higher than the right. एक डार्क रेड और बीन शेप्ड ऑर्गन्स जो जस्ट डायफ्राम के नीचे पाए जाते हैं और अगेंस्ट द बिग वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी वो क्या है, किडनीज है। किडनीज जो है हमारे लास्ट टू रिब्स को प्रोटेक्ट करते हैं और लेफ़्ट किडनी जो है थोड़ा सा हायर होता है राइट से। ठीक है, याद रखना। इन किडनीज देयर आर न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक coiled structures are found. These are called nephrons. किडनीज में जो है न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक coiled structures भी पाए जाते हैं, ठीक है, जिसको जो है नेफ्रॉन्स कहा जाता है। अब इसके बाद है यूरेटर्स। These are pair of muscular and tubular structures which arise from kidneys and open in the urinary bladder. These conduct urine from the kidneys to the urinary bladder. यूरेटर्स जो है पैर ऑफ मस्क्यूलर और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स के होते हैं जो किडनीज से निकल के आते हैं और ओपन जो है वो यूरिनरी ब्लेडर में होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है यूरेटर्स, किडनी से निकल के आते हैं और ओपन जो है यूरिनरी ब्लेडर में होते हैं। यूरेटर्स जो है यूरिन को कंडक्ट करते हैं किडनीज से कहाँ तक, यूरिनरी ब्लेडर में।
यूरेटर्स जो है यूरिन को कांटेक्ट करते हैं किडनी से यूरिनरी ब्लैडर में। तो ये रहा आपका यूरेटर्स। कल हम जो है यूरिनरी ब्लैडर से आगे पढ़ेंगे। थैंक यू। खुदा हाफिज़।